नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और आज द टॉप स्टोरी में मैं लेकर हाजिर हूं सरकार की तरफ से वो फैसला, उस पर आज हम चर्चा करेंगे जो कि फार्मेसी की इस दुनिया में बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से वो नकली दवाओं को लेकर लिया गया है। दवाओं पर अब क्यूआर कोड होगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और ये फैसला आने वाले दिनों में लागू होगा। बहुत अहम माना जा रहा है। क्यों है ये फैसला लेने की ज़रूरत, क्या पड़ी, कैसे ये लागू होगा, क्या क्या चुनौतियां फार्मेसी कंपनियों के सामने आने वाली हैं और इसके साथ साथ सरकार की इसके पीछे की मंशा क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये फैसला जो लिया है केंद्र सरकार ने, ये दरअसल जो औषधि नियम होता है 1945 का, उसमें जो H2 शेड्यूल है उसके दायरे को बढ़ाया गया है। जो 2022-23 में जिस तरीके का H2 शेड्यूल था, अब उसको बढ़ाकर उसमें जो क्यूआर कोड है वो सभी दवाइयों, यानी कि चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो कैंसर की दवाइयाँ हों, इन सभी के लिए को उस दायरे में लाया गया है। दरअसल क्यूआर कोड के ज़रिए अब होगा क्या? अब आप जब भी कोई दवाई खरीदते हैं, आप चाहे उसको स्ट्रिप के फॉर्म में खरीदें या फिर वो बॉक्स हो या फिर एक छोटी सी बॉटल हो, जब भी आप किसी दवाई को खरीदते हैं तो आप आमतौर पर आप देखते हैं उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी कि ये प्रिस्क्राइब दवाई है, इसको प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ले, ये सब ज़रूरी हिदायतें लिखी होती हैं। लेकिन अब आपकी उन दवाओं पर एक क्यूआर कोड या फिर एक बार कोड होगा। उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आपको उस दवाई के बारे में, उस दवाई को किस कंपनी ने बनाया है, वो दवाई कब बनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है और इसके साथ साथ वो दवाई किस तरीके उस दवाई में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, उसका ब्रांड का जेनरिक नेम क्या है और इसके साथ ही मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका बैच नंबर क्या है और साथ ही उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ये सारी जानकारी, यानी कि लगभग 8 से 9 जानकारियाँ आपको अब उस क्यूआर कोड या बार कोड को स्कैन करने के बाद मिल जाएंगी। और सरकार की मंशा भी यही है कि जो फार्मेसी कंपनी है वो सारी जो जानकारी है वो ग्राहकों तक पहुँचे, ग्राहकों को उपलब्ध कराए। और यही वजह है कि इसके पीछे की मंशा यही है सरकार की कि हर जो पूरा सिस्टम है फार्मेसी का, दवाइयों का पूरा सिस्टम वो पारदर्शी हो और यही वजह है कि पूरा क्यूआर का सिस्टम लाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त में कई ऐसी नकली दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं, ख़ासतौर पर कैंसर जैसी अगर गंभीर बीमारी की बात करें तो उसकी जो दवाई है किट्रूडा जो दवाई है वो, उसका देखा है कि वो दवाई उस दवाई की कई ऐसी खेप बरामद हुई हैं जो कि जिसको बस्ट किया है कई बार पुलिस ने, कई ऐसी खेप नकली दवाइयों की बरामद की है। और यही वजह है कि सरकार की मंशा यही है कि इस तरीके की दवाइयाँ जो जान बचाने वाली दवाइयां हैं वो जानलेवा ना हो जाएं और ऐसी जालसाजी से, ऐसी नकली दवाइयों से लोगों को बचाया जा सके और इसके पीछे की मंशा यही है। अब नकली दवाओं पर यही सख्त लगाम लगाई गई है सरकार की तरफ से। हर दवा पर एक यूनिक क्यूआर कोड होगा, जैसे मैंने आपको जानकारी दी। अब वो क्यूआर कोड कहीं भी हो सकता है, वो या तो बॉटल के ऊपर हो सकता है, वो बॉक्स जो आप लेते हैं दवाई का, जो स्ट्रिप का बॉक्स होता है उसके ऊपर भी हो सकता है, अगर उसके ऊपर स्पेस नहीं है तो अंदर स्ट्रिप पे हो सकता है। तो ये क्यूआर कोड अब लगाना हर फार्मेसी कंपनी के लिए ज़रूरी होगा। ये अब आपको दवाई में कहीं भी मिल सकता है और अगर किसी भी दवाई पर क्यूआर कोड नहीं है तो उस दवाई को आप ना खरीदें। हालांकि ये अगले 2 साल में लागू होगा, ऐसे में इसके इम्प्लीमेंटेशन में फ़िलहाल वक्त है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार की तरफ से नियम बनाया गया है। अब फैक्ट्री से फार्मेसी तक की ट्रैकिंग हो पाएगी। दरअसल इसके होता क्या है कि आप मान लीजिए किसी की कोई भी कंपनी है जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, वहाँ से दवाई किस तरीके से बनकर आ रही है, वहाँ से लेकर उसके बाद जब वो बीच रास्ते में, यानी कि फार्मेसी, माफ़ कीजिएगा, हॉस्पिटल्स में या फिर किसी भी ऐसी फार्मेसी में पहुंचती हैं, तो कम से कम वो जो पूरा सिस्टम है उसको ट्रैक किया जा सकेगा। यानी कि जो दवाई फैक्ट्री से निकली वो फार्मेसी वाले के पास पहुंची और फिर वही दवाई आपके पास पहुंची। उस ड्यूरिंग किसी भी तरीके का घपला ना हो, किसी भी तरीके की नकली दवाई आप तक ना पहुँचे, ये मेक श्योर करने के लिए ही इस तरीके का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए ये लाया गया है। अब वैक्सीन और कैंसर दवाएं को भी इसमें शामिल किया गया है। कोई भी आप वैक्सीन लगवाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का वैक्सीन हो, किसी फ्लू का वैक्सीन हो या फिर कोई भी ऐसा ज़रूरी वैक्सीन जो आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उन वैक्सीन्स के बॉटल पर भी आपको वो क्यूआर कोड दिखेगा और कैंसर जैसी दवाइयों के जो बॉटल्स हैं या उनकी स्ट्रिप है उस पर भी वो क्यूआर कोड दिखेगा और उनको भी अब इस दायरे में शामिल किया गया है। पैकेजिंग से छेड़छाड़ रोकी जाएगी। कई बार आपने देखा है कि कोई भी आप दवाई लेते हैं, उसकी इतनी कॉपी, इतनी असली बना दी जाती है, उसकी नकली
दवाई को इस कदर उसका पैकेजिंग किया जाता है कि वो आपको असली लगने लगती है, और कई लोगों को ये पता नहीं चलता है, जिसके कारण वो नकली दवाइयों कंज्यूम कर लेते हैं और उसके चलते उनकी हेल्थ ठीक होने की बजाय डिटेरियोरेट हो जाती है। और यही वजह है कि पैकेजिंग से किसी तरीके की छेड़छाड़ ना हो पाए, पैकेजिंग जिस भी दवाई की हो रही है वो बिल्कुल सेम हो, सही पैकेजिंग हो, सही पैकेजिंग लोगों तक पहुँचे, और यही वजह है कि इस तरीके का क्यूआर सिस्टम लाया गया। रिकॉल और निगरानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी फार्मेसी कंपनी से कोई बैच निकला किसी दवाइयों का, और वो बैच अगर ख़राब निकलता है या वो बैच एक्सपायर हो जाता है या उस बैच में किसी भी तरीके की खराबी आती है, तो कम से कम फार्मेसी कंपनियों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि उस पूरे के पूरे बैच को वापस मंगा लिया जाए। उनके पास भी उसका डिटेल्स रहेगा ट्रैक करने का, ताकि उस पूरे बैच को ही रिकॉल किया जा सके, ताकि वो बैच लोगों तक ना पहुँचे, आम लोगों को उससे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो ये फार्मेसी कंपनियों के लिए भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अब आमतौर पर क्या होता है कि जब भी खासतौर पर जो महंगी दवाइयाँ हैं, जैसे कि कोई जानलेवा बीमारी है जैसे कैंसर है, अगर उसकी दवाई की कुछ भी ऐसी खाली बॉटल मिल जाती है, सपोज़ कीजिए अगर किसी मरीज़ ने उसकी दवाइयों को इस्तेमाल कर लिया है, कंज्यूम कर लिया, और उसके बाद उसकी खाली शीशियों को हम फेंक देते हैं, और उसी खाली शीशियों को ये जो जालसाज होते हैं, जो नकली दवाइयाँ बनाने वाले होते हैं, ये उनको कलेक्ट करते हैं, उसी में फिर से दवाइयों को भरा जाता है और फिर उनको बाज़ार में बेचा जाता है, उस दवाइयों को, उस बॉटल्स की बिल्कुल नई पैकेजिंग करके। तो इससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि अगर एक क्यूआर कोड है उस पूरी दवाई की बॉटल पर, और उस क्यूआर कोड का मैन्युफैक्चरिंग देख लिया जाएगा, उसके फिर पूरे डिटेल्स मिल जाएंगी, तो उसमें दोबारा नकली दवाई नहीं भरी जा सकती है, जिससे कि पता चल जाएगा कि ये दवाई दोबारा से मार्केट में आ गई, दोबारा से नकली दवाई के तौर पर इसको बेचा जा रहा है। और ये सब चीज़ें, ये सब प्रिकॉशंस जो हैं, उसके लिए ही सरकार ने इस क्यूआर कोड को इंट्रोड्यूस किया है। और इसके साथ साथ सरकार ने अब ऐसा ढांचा खड़ा किया है ताकि हर मरीज़ तक जो भी दवाई पहुंचने वाली है उसकी जानकारी सिर्फ कंपनीज़ के पास, फार्मेसीज़ के पास ना हो, बल्कि मरीज़ के पास भी हो। अगर आप भी कोई दवाई खरीदें, आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपके पास भी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो वैक्सीन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, फिर चाहे वो कैंसर मेडिसिन हो, एनेस्थीसिया हो, यानी कि कोई ऐसी दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ अब इस दायरे में आ जाएंगी। और जो गवर्नमेंट है उसने इसे इंट्रोड्यूस किया है, अभी कुछ दिन पहले सरकार की बैठक हुई जिसमें इस पूरे फैसले को लिया गया है। नकली दवाओं पर रोक लगाना ही सबसे बड़ा इसके पीछे मंशा है, कि नकली दवाओं पर रोक लगाई जा सके और रियल टाइम ट्रैकिंग इसकी की जा सके। क्यूआर कोड देना अब हर कंपनी के लिए अनिवार्य होगा। जो भी कंपनी, जो भी फार्मेसी कंपनी है, अब उनको क्यूआर कोड देना ज़रूरी होगा। और लेकिन अब कंपनियों के सामने भी कई चुनौतियां आ गई हैं, क्योंकि अभी तक सिस्टम ऐसा नहीं है। अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप अगर क्यूआर कोड को ट्रैक करने के लिए डेवलप हुई है, तो कई लोग ऐसे हैं जो इसका हैक भी कर सकते हैं, जो इसका तोड़ भी निकाल सकते हैं। और यही वजह है कि ये फ़िलहाल एक चुनौती कंपनियों के सामने, सरकार के सामने है, कि उसके जो डेटा है उसको सिक्योर किया जा सके। और यही वजह है कि अब इसको लेकर आगे कई तरह की प्रोग्रेस देखने को मिलेंगी, और उसके बाद ही इस क्यूआर कोड को आप मेडिसिन के ऊपर देख पाएंगे। साथ ही साथ जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि कोई ऐसे लोग हैं जो दवाइयाँ, जिनकी छोटी कंपनी है, छोटी फैक्ट्री है, वैसे लोगों पर थोड़ा सा इकोनॉमिकल बोझ पड़ सकता है, क्योंकि उन लोगों के लिए अब इस पूरे सिस्टम को दोबारा से रिवैम्प करना, यानी कि जिस तरह की उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, स्ट्रिप पर पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का नंबर दे दिया जाता, मैन्युफैक्चरिंग का डेट दे दिया जाता था, एक्सपायरी डेट दे दिया जाता था, बाकी डिटेल्स दी जाती थी। अब उनको वो क्यूआर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करना होगा, उनको अपनी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना होगा, तो ये सब उन पर बोझ अब पड़ सकता है। अब आईटी स्ट्रक्चर को उनको मजबूत करना होगा। अगर आईटी स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो डेटा भी लीक हो सकता है, डेटा की सिक्योरिटी नहीं हो सकती है, जिसके चलते इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में ये क्यूआर कोड को लेकर भी आ सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोग क्यूआर कोड को भी नकल कर लेते हैं, ये भी सरकार के सामने, कंपनियों के सामने उसे चुनौती है। तो कैसे उस क्यूआर कोड को एक ही दवाई के लिए एक सिंगल क्यूआर कोड रहे, ये भी अब मेक श्योर करना होगा आगे चलकर। क्यूआर कोड को कभी नकली ना बना लिया जाए, ये भी आगे खतरा पैदा हो सकता है। और जो लॉगिंग में देरी से भ्रामक की स्थिति भी पैदा हो सकती है। देखिए, अगर किसी कंपनी ने एक बैच निकाल दिया और उसका डेटा, उसका जो भी बैच में जितनी दवाइयाँ हैं, उसका क्यूआर कोड को अपडेट नहीं किया अपने सिस्टम में, और वैसे ही वो दवाइयों का बैच मार्केट में आ जाता है, तो फिर जो नकली दवाइयाँ बनाने वाले हैं उनको मौका मिल जाएगा कि वो उस बैच के ज़रिए किसी और तरीके से अपनी नकली दवाइयों को बाज़ार में इंट्रोड्यूस करते। तो ये भी अब खतरे बने हुए हैं। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना हुआ है।
तो ये सारी चुनौतियां हैं जो कंपनियों के सामने हैं, जिनको उनको टैकल करना है और पूरा अब फार्मेसी कंपनियां और सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री इसे लेकर अब एक मजबूत तंत्र बनाएंगी ताकि आगे चलकर किसी भी तरीके से ये नकली दवाइयों पर रोक लग पाए, क्योंकि हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें नकली दवाइयों की बड़ी बड़ी खेप बरामद होती है, खासतौर पर कैंसर जैसी बीमारियों की नकली दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आगे चलकर ये सब ना हो, इसी को मेक श्योर करने के लिए सरकार की तरफ से अब ये फॉर्मूला अपनाया गया है ताकि आपकी दवाई पर QR कोड हो, उस QR कोड को आप स्कैन करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और अब अपनी दवाई को आप ट्रैक भी कर पाएंगे कि आपकी दवाई कैसे बनकर आई है, किस कंपनी ने बनाई, क्या कॉम्पोजिशन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें की जानकारी अब आपको आपके फ़ोन पर ही मिल पाएगी। तो आप सुरक्षित दवाइयाँ खाएँ, आपकी दवाइयाँ आपके लिए सेहत को इम्प्रूव करें, ना कि उसको डिटोरिएट करें। तो ये सारी चीज़ों को मेक श्योर करने की सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, किसी और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे हम इंडिया TV डिजिटल में। आज के लिए शुक्रिया।